So good morning everyone, good morning friends, welcome to in our Ayurveda reality channel. Okay, चलो. सो आज हम देखेंगे नेक्स्ट पित्त के प्रकार. हमने देखा था पित्त दोष, आज देखेंगे पित्त के प्रकार. ठीक है. तो सबसे पहला प्रकार है पाचक पित्त. सबसे प्रकार होता है पाचक पित्त. अब पाचक पित्त मतलब क्या है कि आपको पाचक पित्त समझ में आ रहा है कि क्या करने वाला है पित्त, अन्न का पचन करने वाला है. सो अन्न का पाचन करने वाले पित्त को ही पाचक पित्त कहते हैं. बस इतना ही लिखने से आपको मार्क्स मिल जाएंगे. जितने मार्क्स का इसकी करो. ओके. जब अन्न का पाचन करने वाले पित्त को आप पाचक पित्त कहते हैं. दूसरा है स्थान. पित्तम पंचात्मकम तत्र पक्वामाशय गत मध्यम. ओके. मतलब स्थान क्या बताया इसका, ग्रहणी. पक्व अमाशय मध्यम मतलब ग्रहणी. पक्व और अमाशय के मध्य में क्या रहता है, नाभि रहती है. नाभि को ग्रहणी कहा गया है. ओके. सो ग्रहणीय स्थान बताया गया है पाचक पित्त का. ओके. अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 12/10 का ये रेफरेंस है. श्लोक, ये श्लोक कंपल्सरी याद करना है. दूसरा गुण. अभी गुण क्या है देखो, पित्त दोष के जितने भी गुण है वो आप हर एक पित्त के प्रकार पे आप लिख सकते हो. ठीक है. हर एक पित्त के प्रकार में आप उसके गुण, पित्त दोष के गुण अगर हर एक पित्त प्रकार में आप लिख सकते हो वैसे के वैसे. ओके. आपको जितने भी आप लिख सकते हो. ओके. जैसे जब मैंने कहा 4 लिखा मैंने, 5 लिखा. स्निग्ध उष्ण तीक्ष्ण सरल द्रवम. ठीक है. ये मैंने पित्त दोष के गुण लिखते हैं, पित्त गुण. ओके. तो आप हर एक पित्त के प्रकार में यही गुण लिख सकते हो, इसमें कोई फॉल्ट नहीं. ओके. इसमें कोई आपको कोई रॉन्ग नहीं बोलने वाला है. ओके. अब कार्य. कार्य के तटस्थमेव च आत्मशक्त शोषाणां पित्तम स्थानानां शरीरस्य च अग्निकर्मणां अनुग्रहं करोति. सुश्रुत सूत्रस्थान 21/20 का श्लोक है ये. ओके. इससे क्या क्या पता चल रहा है हमें, सबसे पहले अन्न का पचन होगा, फिर वाले पुरुष का विवेचन होगा, फिर वाले पित्त को बल मिलेगा और शरीर से उष्मा का रक्षण होगा. ठीक है. ये 4 कार्य पित्त, पाचक पित्त के. सबसे पहले अन्न का पचन होता है और किस प्रकार होता है वो आप सभी को पता है. फिर बाद में दोष रस मूत्र पुरुष, इनका क्या होता है, विवेचन होता है. ठीक है. पहले तो पचन होता है, फिर विवेचन होता है. ठीक है. फिर बाद में होता है पित्त, फिर बाद में विवेचन होने के बाद पित्त को बल मिलता है वो पूरे प्रोसेस को करने के लिए. फिर अपने शरीर से उष्मा का रक्षण करते हैं. मतलब कि उस जगह पर जब अन्न का पचन होगा, विवेचन के सारा जो मटेरियल हमारे जिस प्लेस में गया वहां पर ज्यादा उष्मा बड़ी ना हो, जो उष्णता ज्यादा बड़ी ना हो, उसके रक्षण करने के लिए क्या, कौन, पित्त, पाचक पित्त का कार्य. ओके. उष्णता को नॉर्मली मेंटेन रखिए. ओके. उस जगह पर. तो ये 4 कार्य, इसको आपको इसको डिटेल लिखना पड़ेगा. ओके. कम से कम 2 से 4 लाइन में लिखना पड़ेगा. अन्न पचन करना, रिविजन करना, पित्त को बल देना और शरीर से उष्णता का प्रदर्शन करना. नोट्स में आपको रहेंगे, नोट्स में आपको मिल जाएगा. ओके. देखो मैं नोट्स हैंड रिटन नोट्स दे रहा नहीं हूँ, टेक्स्ट बुक के नोट्स दे रहा हूँ, क्योंकि आप लेक्चर देखो, लेक्चर देखने के बाद लेक्चर देख देख के आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं, नोटिस आपको दिमाग में आ जाते हैं. फिर आप वही जो मैंने भेजा है उसी से आप अगर शॉर्ट नोट्स बना लेते हो. ओके. लेक्चर देखते अगर बना लेते हो भी अच्छा है. अगर लेक्चर देखने के बाद आप वो जो मैं भेजता हूँ टेक्स्ट बुक की नोट्स, वो वहां से बना लेते तो और अच्छा है. ठीक है. दो आपके पास मेथड है नोट्स बनाने के लिए. एक तो जो मैं जब मैं पढ़ाता हूँ तभी तब के तब आप बना लो तो बहुत अच्छा होगा. ओके. अगर मेरा लेक्चर देखने के बाद जो मैं इंपॉर्टेंट बताया है लेक्चर के वक्त, उसके बाद आप टेक्स्ट बुक जो मैं भेजता हूँ वो देखने के बनने तो भी अच्छा है. ओके. सब पर 2 मेथड बनाने के. बाकी देखो हैंड रिटन नोट्स अगर किसी को चाहिए स्पेशली, तो मैं फिर मुझे डायरेक्टली डीएम करें, मुझे डायरेक्टली मैसेज करें, मैं उनको स्पेशली प्रोवाइड कर दूंगा डायरेक्ट हैंड रिटन नोट्स. ठीक है. ओके. क्योंकि देखो मेरे पास हैंड रिटन नोट्स डायरेक्ट पीडीएफ रहता है, तो मैं उसको स्प्लिट करके भेज नहीं सकता. ओके. क्योंकि मेरे को लेक्चर वाइज भेजना पड़ता है नोट्स, इसलिए मैं टेक्स्ट बुक को ही रेफर कर रहा हूँ फिलहाल. टेक्स्ट बुक में एकदम डिटेल में देखकर अच्छे से समझाया गया है, आपको समझ में आएगा. ओके. सो ये था हमारा पहला पाचक पित्त. ओके. लेकिन मुझे चाहिए नोट्स, वो मुझे डायरेक्टली मैसेज करो, मैं उनको हर एक लैंग्वेज में प्रोवाइड कर दूंगा नोट्स, हर एक टॉपिक. ओके. चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो या मराठी हो. ओके. पाचक पित्त हो गया हमारा. अब नेक्स्ट हम देखेंगे रंजक पित्त. ठीक है. रंजक पित्त. स्थान और कार्य का श्लोक पित्त दोष में भी आपको लिखना, मतलब याद करना कंपलसरी. ओके. अगर आप मेरे लेक्चर अच्छे से देख ले तो समझ ले, तो फिर आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं. फिर आप टेक्स्ट से ही पढ़ोगे तो आपको याद आ जाएगा, ध्यान में आ जाएगा कि आपका इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आपको लिखना क्या है. ओके.
क्योंकि देखो मैं आपके लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ, अगर मैं जो समझा रहा हूँ अगर वही लिख लिया आपने तो आपको आराम से मार्क्स मिलेंगे आउट ऑफ। ओके, चलो नेक्स्ट, रंजक पित्त। अब रंजक पित्त, रंजक पित्त। ओके, पंचमी पित्त में रस धातु का रंजन कराने वाले पित्त को रंजक पित्त कहते हैं। ओके, स्थान देखो, रंजक पित्त क्या बोलते हैं, पंचविध पित्त में रस धातु का रंजन कराने का मतलब जो 5 प्रकार पित्त है उसमें रस धातु का डाइजेशन कराने के लिए जो पित्त मेन पित्त कार्य करता है वो होता है रंजक पित्त। ठीक है, समझ में आ गया। रंजक पित्त क्या है। अगर स्थान, अमाशय आश्रयम पित्तम, अमाशय आश्रयम पित्तम रंजकम रसरंजना, रंजना। ओके, अष्टांग हृदय सत्र स्थान। अब देखो सब सेम रेफरेंस आएंगे। ओके, 12/11, ठीक है, सेम रेफरेंस। अब इसमें क्या बताए कि अमाशय यह रवि पित्त का मेन स्थान है। ठीक है, अमाशय आचार्य वाग्भट के अनुसार मतलब अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के अनुसार अमाशय रवि पित्त का स्थान है। ओके, बस इसके अलावा आप यकृत प्लीहा भी लिख सकते हो। इसके अलावा रजनी पित्त का स्थान होता है यकृत और प्लीहा। ठीक है, रजनी पित्त क्या था, पंचित पित्त को रस, पंचित पित्तों में पंचवित पित्तों में रस का रस धातु का रंजन करण पित्त को हम क्या बोलते हैं, रंजक पित्त कहते हैं। स्थान अमाशय वाग्भट के अनुसार और फिर सुशित के अनुसार यकृत और प्लीहा। ठीक है, याद रखें स्थान। अब गुण क्या है उसका, गुण आप पित्त भी गुण ले सकते हो, स्निग्ध गुरु सेम मैंने स्निग्ध उष्ण सरम द्रव। ठीक है, कार्य, अब कार्य क्या है, रस खलु आप्यो रस, रस खलु आप्य रस, यकृत प्लीहन, यकृत प्लीहन प्राप्य रंगम उपैति, प्राप्य रंगम उपैति। ठीक है, ये सुश्री सत्र सन 14/4, 14/4। ओके, अब ये क्या बोलते हैं। ओके, ये क्या बोलते देखो, कार्य क्या बोलते हैं, रस खलु आप्य रस यकृत प्लीहनु प्राप्तम रंगम उपैति, मतलब रस धातु का रंजन करा कर रक्त को प्राप्त कर देना, रस धातु का रंजन करा कर रक्त को प्राप्त कर देना रंजक पित्त का कार्य है। रस धातु जब यकृत प्लीहा इन अवयवों में पास जाता है, जब रस धातु यकृत और प्लीहा के पास जाता है, यकृत और प्लीहा के पास जाता है, तब यकृत एवं प्लीहा का रंजक पित्त रस धातु का पचन एवं परिवर्तन कर रक्त धातु के स्वरूप में प्राप्त कर देता है। ओके, जब यकृत और प्लीहा के पास ये जो रस धातु जाएगा तो रंजक पित्त क्या करेगा, उसका परिवर्तन करके उसे रक्त धातु के स्वरूप में वो उस यकृत और प्लीहा को प्राप्त करके देगा। वो रस धातु का कन्वर्ट करेगा रक्त धातु में, कौन, रंजक पित्त। जब वो यकृत प्लीहा के पास जाएगा फिर अपने रक्त धातु में कन्वर्ट होने के बाद वो रक्त धातु को यकृत और प्लीहा में भेज देगा, कौन, रंजक पित्त। जो रंजक पित्त ने रस धातु का रक्त धातु में कन्वर्ट किया था, रस का रक्त में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, तो ये था कार्य, रंजक पित्त कार्य था। ओके, ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट साधक पित्त। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे साधक पित्त। चलो, ये था हमारा स्थान गुण कार्य। ओके, इसी था रंजक पित्त, इसी था।
नेक्स्ट हमारे थर्ड साधक पित्त। साधक पित्त, अब साधक पित्त क्या है? जो पित्त इच्छित मनोरथ का साधन है, यह हृदय में स्थित होता है। साधक पित्त, जो पित्त हृदय में स्थित होता है, जो पित्त हृदय में स्थित होता है वो होता है हमारा रंजक पित्त। ठीक है, साधक पित्त। ओके, स्थान क्या बोलते हैं? स्थान इसका स्थान का श्लोक है, यत पित्तम हृदयस्थम, यत पित्तम हृदयस्थम स अभिप्रार्थित, स अभिप्रार्थित मनोरथ साधक, मनोरथ मनोरथ साधनकृत उक्त, या साधनकृत लिखित हो जाता है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, ठीक है। सजेशन 21/10, ओके। इसके इससे क्या बोलता है कि हृदय, यत पित्तम हृदय सविप्रार्थित मनोरथ साधन करता, मतलब ये श्लोक क्या बोलता है कि जो साधक पित्त का स्थान है वो कौन सा है? हृदय है। ओके, कौन सा स्थान है? हृदय स्थान है। ओके, नेक्स्ट गुणधर्म सेम आप लिख सकते हो, स्निग्ध, उष्ण, तीक्ष्ण, सरम, द्रव। ठीक है, कार्य बुद्धि मेधावी मनार्घ्य वृत्तार्थ साधना, बुद्धि मेधावी मनार्घ्य अभिप्रेत्यार्थ साधनार्थ। ठीक है, ये हमारा अष्टम हृदय से 12/14। अब ये कार्य का श्लोक क्या बोलता है? ठीक है, देखो, बुद्धि मेधा भी मनार्घी अभिप्रेत्या, बुद्धि मेधा भी मनार्घी भी प्रत्यार्थ साधनात्, मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चतुर्विध पुरुषार्थ है, ये पुरुषार्थ साध्य करने का कार्य हृदय में ही हृदय स्थित साधक वित्त करता है। ओके, हृदय में कफ एवं तमगुण को वास्तव में साधक वित्त उनका विनाश करने का स्थान शुद्धि करता है, और इसी कारण मन एवं मन के व्यापार शुद्धतम होकर मेधा बुद्धि अभिमान धैर्य आदि मनस भाव को प्राप्ति करता है। मतलब जब धर्म अर्थ काम मोक्ष ये जो चतुर्विध पुरुषार्थ है, ये पुरुषार्थ करने के लिए साधक पित्त की मदद लगती है। फिर हमने हृदय में जो कफ एवं तमगुण सिद्ध होते हैं, साधक पित्त उनका क्या करते हैं? विनाश करके उनको शुद्धि करता है। फिर बाद में इस कारण तो शुद्धि करने के कारण ही मन एवं मन के व्यापार शुद्धतम होकर, जो मन और मन या मन के व्यापार शुद्ध होकर मेधा बुद्धि अभिमान और धैर्य आदि मानस भाव को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो ये श्लोक का मीनिंग यही बोलता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे आलोचक पित्त, फोर्थ पित्त आलोचक पित्त। देखो, पाचक पित्त के प्रकार बहुत इजी वे में बताए हैं, ठीक है, ज्यादा इसमें उन्होंने वो नहीं किया है। ओके, कंफ्यूजन नहीं किया। फोर्थ नंबर का आलोचक पित्त, आलोचक पित्त से आपको समझ में आएगा कि इसका स्थान क्या हो सकता है? नेत्र। ठीक है,
देखना ये रूप ग्रहण करना। अरे तो क्या बोलता है कि देखना या रूप ग्रहण करने वाले पित्त को हम क्या बोलते हैं, आलोचक पित्त कहते हैं। ठीक है, स्थान इसका आएगा यद दृष्टयम पित्तम, यद दृष्टयम पित्तम स्वरूप ग्रहणो, स्वरूप ग्रहणो अधिकृत, अधिकृत। ठीक है, सूचना। ठीक है, मतलब ये यद स्थान क्या बोल रहे हैं, यद दृष्टि पित्तम स्वरूप ग्रहण अधिकृत, मतलब नेत्र ही आलोचक पित्त का स्थान है, नेत्र। ओके, नेक्स्ट क्या बोलता है, गुण धर्म। गुण धर्म में इसमें क्या लिखेंगे, तेजस भाव लिखो, तेजस भाव। ठीक है, इसमें आप पित्त दोष के गुण लिख नहीं सकते। ओके, तेजस भाव लिखो, बस इतना ही लिखो। नेक्स्ट हम देखेंगे हम कार्य। अब कार्य कहें रूपलोचना, रूपलोचनात् स्मृतम, रूप लोचनात् स्मृतम दुकंस्तम आलोचकम, दुकंस्तम आलोचकम। ठीक है, कार्य क्या बोलते हैं, रूपलोचनात् स्मृतम दुकंस्त आलोचकम। ठीक है, मतलब आलोचक पित्त नेत्र में रहकर रूप का ग्रहण का कार्य करता है, इसके कारण ही व्यक्ति को दिखने वाले सभी पदार्थों का आकार, रंग एवं स्वरूप समझ में आता है। ये अष्टांग हृदय चित्र स्थान 14/14 का श्लोक। ओके, रूपलोचनात् स्मृतम दुखंस्तम आलोचकम, मतलब अब यदि मतलब नेत्र के कारण ही नेत्र के कारण से व्यक्तियों को उस पदार्थ का या उस मनुष्य का स्वरूप आकार समझ में आता है। ठीक है, तो किसके कारण होता है, नेत्र के कारण होता है। तो कार्य क्या है, स्वरूप दिखना, आकार जानना। ठीक है, उस व्यक्ति का स्वभाव जानना किसके कारण, नेत्र के द्वारा होता है। ओके, ठीक है, सीधा आलोचक पित्त, स्थान, गुण और कार्य। हम देखेंगे लास्ट पित्त है भ्राजक पित्त। लास्ट पित्त कौन सा है, भ्राजक पित्त। लास्ट पित्त हमारा भ्राजक पित्त। लास्ट पित्त हमारा भ्राजक पित्त। ओके, चलो, त्वचा की कांति में वृद्धि करने वाले पित्त को त्वचा के कांति में वृद्धि करने वाले पित्त को या वृद्धि करने वाले पित्त को, ओके, त्वचा की कांति में वृद्धि करने वाले पित्त को हम क्या बोलते हैं, भ्राजक पित्त कहते हैं। इसका स्थान त्वकंस्तम भ्राजकम, भ्राजना त्वचा, त्वकंस्तम भ्राजकम भ्राजनात् त्वचा। ठीक है, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 12/14। ठीक है, मतलब क्या बोल रहे हैं, स्थान भ्राजक पित्त का त्वकंस्तम भ्राजकम भ्राजनात् त्वचा, मतलब मेन स्थान क्या बोल रहा है, त्वचा ही बोल रहा है। ओके, अब गुण, इसमें गुण ध्यान में रखेंगे आप, इसमें सभी पित्तज गुण आएंगे। ठीक है, तीक्ष्ण उष्ण सभी आएंगे, सभी पित्त गुण, सभी पित्तज गुण। ठीक है, सभी पित्तज गुण आएंगे इसमें, जितने पित्त के गुण का, जो पित्त गुण का श्लोक है वो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, सभी पित्तज गुण आएंगे। ओके, कार्य, अब कार्य क्या बोलते हैं,
स अभ्यंग परिषेक अवगाह, स अभ्यंग परिषेक अवगाह, अवलेपनादिना, अवलेपनादिना क्रियाद्रव्याणां पक्ताछायानां सप्रकाशक, सप्रकाशक, सप्रकाशक। सोशल सूत्र सा 21/20। ठीक है, अभी क्या बोल रहे हैं? कार्य का श्लोक राजपुत्र का स अभ्यंग परिषेक अवगाह अवलेपनादीन क्रिया द्रव्याणाम पक्ताछायानाम स्वप्रकाशक। मतलब पहला वर्ण का प्रकाशन करना राजपित्त का महत्वपूर्ण कार्य। दूसरा त्वचा में रहने वाले राजक पित्त को कुछ प्रमाण में पाचन का भी कार्य करता है। स्नेह, अभ्यंग, लेप एवं परिशोक आदि द्रव्यों का पाचन करना, ये भी पाचक राजक पित्त का कार्य है। राजक पित्त ये शरीर की उष्मा को नियंत्रण में रखता है, ठीक है, और त्वचा की उष्णता को भी नियंत्रण में रखता है। कौन? राजक पित्त। तो ये थे हमारे राजक पित्त के 3 कार्य जो इस श्लोक से हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अभ्यंग परिषेक अवगाह अवलेपनादीन क्रिया द्रव्याणाम पक्ताछायानाम स्वप्रकाशक। ठीक है, ओके। तो ये थे हमारे आज, ये थे हमारे पूरे पित्त के 5 प्रकार। ओके, चलो तो मैं आज का लेक्चर यहीं पे एंड करता हूँ। लेक्चर एंड करता पहले बदल जाते 2-3 चीजें। चलो, तो आप सभी को पता है कि मेरा क्या ये हमारा यूट्यूब चैनल शुरू है आयुर्वेदा रियलिटी करके। दूसरा हमारा शुरू है इंस्टा का ऑफिशियल पेज, वो भी आयुर्वेदा रियलिटी करके। ठीक है, तीसरा हमारा शुरू है व्हाट्सएप का ग्रुप जिसका नाम है BAMS फर्स्ट ईयर नोट्स एंड लेक्चर्स। ओके, चौथा हमारा शुरू है टेलीग्राम का चैनल जिसका भी नाम सेम है BAMS फर्स्ट ईयर नोट्स एंड लेक्चर्स। ओके, सो आप सभी को पता है यूट्यूब चैनल में डेली लेक्चर डालता हूँ। क्या करने का? लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का, फ्रेंड्स को शेयर करने का, बताने का मैं चैनल के बारे में। ठीक है, इंस्टा में लेक्चर्स के अपडेट्स आते हैं और व्हाट्सएप पर टेलीग्राम में डेली वीडियो लिंक ऑफ लेक्चर साथ में नोट्स आते हैं। आप सभी को क्या करने का है? जाके ज्वाइन करने का है। क्या करने का? फिर व्हाट्सएप और टेलीग्राम, व्हाट्सएप में अभी डाउट को डिस्कस करता हूँ तभी की तभी। ओके, थैंक यू।